सके। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आई हूँ जिससे आज कई बहनें या कई महिलाएं पीड़ित दिखाई देती हैं या कईयों के पीड़ित होने की संभावना बनी रहती है। मैं बात कर रही हूँ, अगर पति धोखा दे तो ऐसी स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए। मैं ये विषय इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझसे किसी एक बहन ने कहा कि आप इस टॉपिक पर भी एक वीडियो अवश्य बनाइए। बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह को आजीवन चलने वाला एक बंधन कहा जाता है। यह एक ऐसा आश्रम कहा जाता है जिस पर बाकी के अन्य 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रित रहते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह केवल स्वयं के लिए न होकर के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अन्य आश्रमों के लिए भी होता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण रिश्ते में जब पति धोखा देने लगे तो ऐसी स्थिति में बहनों को, महिलाओं को, पत्नियों को क्या करना चाहिए, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपने जो सुना है या फिर आप जो अनुभव कर रही हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। कहीं इस बात में आधी अधूरी सच्चाई तो नहीं है या फिर कहीं आपका वहम तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि शक के कारण या वहम होने के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कि मेरा पति धोखा दे रहा है, ये पूर्णतः परख लेना चाहिए या जान लेना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। और जब आपको सच्चाई पता चल जाए उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है वह है इसका आप कारण ढूंढें। बहनों, अगर आपका पति आपको धोखा दे रहा है तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है उसकी इस प्रकार की आदत ही हो। दूसरा, हो सकता है कोई लड़की जबरदस्ती उनके गले पड़ी हो, या हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर के कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है घर में उन्हें वह सम्मान या वह इज्जत न मिल रही हो जिसको पाने की अभिलाषा से वह बाहर जा रहे हैं। कारण अनेकों हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः सच्चाई तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि हम कारण को अवश्य ही ढूंढें। और अगर आपको कारण पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको आज एक ट्रिक देना चाह रही हूँ। इस ट्रिक से भी आप आसानी से कारण तक पहुँच सकते हैं। 5 बार आप वाई वाई वाई, क्यों 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 इस प्रकार से लिखिए और फिर उसके उत्तर को आप साथ में लिखते जाइए। जैसे पति ने धोखा दिया, ये धोखा दे रहा है तो वह क्यों, फिर उस क्यों का क्यों, ऐसे 5 बार जब आप क्यों का क्यों ढूंढेंगे तो अंततः आपको पूर्ण रूप से सच्चाई पता चल जाएगी। और जब आपको सच्चाई पता चल जाए तो उसके बाद जो आपको काम करना है वह यह, फिर आप शांति से बैठ करके विचार करें, सोचें। मैंने यहाँ शांति से विचार करने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि कई बार हम दूसरों को सबक सिखाने के चक्कर में, सामने वाले से बदला लेने के चक्कर में अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए शांति से विचार करना बहुत ज़रूरी है कि आगे आप कौन सा कदम उठाने वाली हैं या क्या करने वाली हैं। मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि अगर ऐसा हो रहा है और शुरुआत है और आपको शुरुआत में ही इस बात की पता चल गई तो सबसे पहले तो आप फ़ोन से या फिर डायरेक्ट वो सामने वाली लड़की से ही आप बात करिए और उसे अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है सामने वाली को ये पता ही ना हो कि वो पुरुष जिससे वह प्यार करती है या जिसके साथ वह रहती है वह पहले से ही शादीशुदा है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो हो सकता है शुरुआत में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरा, आप अपने व्यक्तित्व में भी कुछ सुधार करने की कोशिश करें। अपने पति से बैठ कर के बात करें, अपने व्यक्तित्व की चर्चा करें। उससे हो सकता है उनके मुंह से निकल जाए
और आपको अपनी कमी पता चल जाए और आप उसे आसानी से दूर कर सकें। और व्यवहार में अगर कुछ कमी है तो उसे भी दूर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। साथ ही ये अवश्य ध्यान रखें कि आपकी वाणी से, आपकी बातों से आपका पति भावनात्मक रूप से न टूटे, जिससे वह अपनी भावनाओं को बाहर की ओर जोड़ने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि परिवार वालों का ध्यान रखने के चक्कर में पति का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या फिर थोड़ा बड़े परिवार में रहते हैं तो भी आप अपने पति का ध्यान अवश्य रखें। और इतना सब करने पर भी अगर आपको रिजल्ट न मिल रहा हो तो एक ऐसे फैमिली काउंसलर की सलाह लें जिससे आप दोनों का ही परिचय न हो। निश्चित है उससे आपको ठीक सलाह मिलेगी। फैमिली काउंसलर से सलाह लेने के बाद भी अगर मामला सुलझता न दिखे या फिर उसमें कोई परिवर्तन आता न दिखे, ऐसी स्थिति में आप अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य के विषय में अब विचारना शुरू कर दें। सबसे पहले आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं एक सक्षम महिला बन करके अलग रहने में सक्षम हूँ? दूसरा, मेरे मायके वाले इस चीज में मेरा कितना सपोर्ट करने वाले हैं और कब तक कर सकते हैं? तीसरा, अगर आपके बच्चे हैं तो इससे उनका जीवन कितना प्रभावित होगा और कैसे प्रभावित होगा, इसका चिंतन भी अवश्य करें। और फिर अपनी नॉलेज, अपनी शक्ति और अपनी आर्थिक सक्षमता के अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप कोई भी निर्णय लें उससे पहले यहाँ मैं आपको एक कहानी जरूर सुनाना चाहती हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में मैं काल्पनिक नाम से इस सच्ची घटना को समझाने की कोशिश करूँगी। एक सुगंधा नाम की महिला है जिसकी किसी गांव में शादी हो जाती है। शादी के 18-19 साल बीत जाते हैं और इसी दौरान उसके 2 बच्चे होते हैं। सुगंधा की बेटी रवीना, उसकी एक सहेली का बार बार उसके घर में आना जाना होता है। रवीना की सहेली का और सुगंधा के पति का अर्थात रवीना के पापा का पता नहीं कब संबंध बन जाता है, परिवार वालों को भी पता नहीं चलता। लेकिन जब यह बात पता चलती है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है और फिर वह सुगंधा अपने पति को और उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन न लड़की समझने को तैयार है न ही उसका स्वयं का पति। ऐसी स्थिति में वह पंचायत बुलाती है और पंचायत में अपनी बात रखती है। गांव का मुखिया उससे उसके मन के भावों को जानना चाहता है। चूंकि लड़की और सुगंधा का पति दोनों अलग अलग नहीं रह सकते यह कह चुके होते हैं, इसीलिए सुगंधा निर्णय लेती है कि ठीक है, मैं बिना तलाक दिए इन दोनों की शादी करा दूंगी, लेकिन मेरी भी 2 शर्त है। पहली शर्त ये है कि इस लड़की को बच्चा नहीं होना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों में, सारे सामाजिक कामों में मैं ही पत्नी के रूप में रहूंगी। और दोनों की शादी करा देते हैं। बहनों, इतनी कठिन परिस्थिति में भी सुगंधा ने बड़े ही हिम्मत के साथ काम लिया और उनकी शादी भी करा दी और अपने पति से दूरी बना करके अपने बच्चों की उन्नति के लिए और अपनी उन्नति के लिए काम करने लगी। और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आज वह महिला बड़े बड़े आयोजनों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे बड़े बड़े आयोजनों में, स्टेडियम में एंकरिंग का भी कार्य करती है। तो उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के भविष्य और अपने भविष्य के विषय में विचार करके यह निर्णय लिया। तो आप जो भी निर्णय लें, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लें। इससे आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा और जब आप अपनी उन्नति में लगी रहेंगी तो एक न एक दिन आप सफल भी अवश्य ही हो जाएंगी। और इससे सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा और निश्चित ही उसे भी ग्लानि होगी, उसे भी दुख होगा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। अपने जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। इन्हीं के साथ हम मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।